हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस शख्सियत के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो कोई और नहीं, मुनीर नियाज़ी हैं। एक बहुत बड़ा शायर गुज़रे पाकिस्तान में, और अगर उनकी शायरी की बात की जाए तो वो जैसे इकबाल एक कौमी शायर गुज़रे, या उन्होंने कौमियत की बात की और इज्तमाइयत की बात की, तो हमें इसमें मुनीर नियाज़ी जो है वो एक फ़र्द की शायरी नज़र आती है कि जो अपने आस-पास इर्द गिर्द की बात करता है, माहौल की बात करता है। वो उस चीज़ की बात करता है कि आप ख़ुद इंसान जो है वो क्या है, इंसान पे क्या क्या कर्ब, किस मुश्किलात से वो गुज़र सकता है। तो इंडिविजुअल की आप शायरी आप कह सकते हैं कि उसने जिन पैरायों में उसने अपनी शायरी की है। कुछ अरसे पहले मैं क्योंकि एक अरसे से कुलियात मुनीर नियाज़ी जो थी वो आउट ऑफ प्रिंट थी, तो अभी कुछ अरसे पहले जो है वो हमारे सामने उनकी कुलियात जो है वो आई। तो मैं ख़ुद जो है वो चाहता था कि कुलियात मुनीर नियाज़ी मुझे मिले तो मैं उनकी जो है वो शायरी को पढ़ सकूं, कुछ जायज़ा ले सकूं। इक्का दुक्का अशार तो यकीनन मुझे पढ़ने कहीं से मिल जाते थे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि उनके कुलियात मुझे मिले तो मैं समझ सकूं कि वो किस किस्म के शायर थे। और डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला एक बड़े मुहक्किक गुज़रे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो उनकी कुछ किताबें मैंने पढ़ी तो उसमें मुझे मुनीर नियाज़ी का नाम नज़र आया। ये तकरीबन सन 1956 के हवाले से उनकी एक किताब है जिसमें उन्होंने एक जायज़ा पेश किया, और उसमें मुनीर नियाज़ी का, मजीद अमजद का मुनीर नियाज़ी का नाम जो है वो नज़र आया। तो मेरा तजस्सुस जो है वो और बढ़ गया कि मुनीर नियाज़ी साहब जो है वो कहना क्या चाहते हैं, वो अपनी शायरी में क्या बयान करना चाहते हैं। तो मैंने फिर उनकी कुलियात जो है वो हासिल की और फिर पढ़ना शुरू किया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी उसके अंदर जो उनकी गज़लों में, उनकी शायरी में मुझे नज़र आए, वो ये थे कि रात का साया, सेब, चुड़ैलें, और मतलब इस किस्म की सांप, ये चीज़ें जो है मुझे बड़ी मतलब और शायरों में मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई कि जिस तरह उन्होंने रात अंधेरी का ज़िक्र किया, बारिश का ज़िक्र कर रहे हैं, और इंसान कहीं निकलता है तो उसको किसी शेर ने पकड़ लिया। मतलब एक समा सा जो है वो बन जाता है जब उनकी शायरी आप जब पढ़ते हैं, और सांप का ज़िक्र हो रहा है, और सांप कहता है कि जी अगर कोई मुझसे मोहब्बत करेगा तो मैं तो उसको खा जाता हूँ, मैं तो उसको मार देता हूँ। तो ये इस किस्म की शायरी जो है वो मुझे बड़ी फैसिनेट की, और उसने और दूसरे शुरा में ये चीज़ मुझे नज़र नहीं आई कि जहाँ वो औरत की खूबसूरती की भी बात कर रहे हैं, उसको एक मुजस्सम पराए में भी वो बयान कर रहे हैं, और उसके अज़ा पे भी वो शायरी कर रहे हैं, और मर्द की मर्दानगी भी जो है वो नज़र आती है। यानी कि जो मैंने फ़ील किया कि मुनीर नियाज़ी जो है वो सिर्फ़ अपने आप को, मैं समझता हूँ वो अपने आप को बयान करते हैं, या उन पे जो बीती वो सिर्फ उसका बयान है। यानी एक वो इंडिविजुअल या एक मुनफरिद अपनी जो शायरी है, अपने आप पे शायरी, अपने हालात और वाक़यात पे रहते हुए उन्होंने अपने इन्वायरमेंट की जो आसपास की शायरी है उसको वो लेके चले हैं। ना वो अवामी शायर हैं, ना वो इज्तिमाई कोई शायर हैं, ना कौमी शायर हैं। वो एक फ़र्द की शायरी है, वो अपनी उनकी एक शायरी है। और जैसे बहुत सारे उनके मशहूर शेर हैं, वो जैसे एक दरिया के पार उतरा तो एक और दरिया का सामना था। तो इस किस्म की शायरी जो है वो बहुत कम नज़र आती है, और मैं समझता हूँ कि मुनीर नियाज़ी जो है वो एक बड़ा शायर है गुज़रा है,
جس کو ہم سمجھ نہیں پائے، جس کی ہم نے قدر نہیں کی. ویسے تو ہم نے کسی کی بھی قدر نہیں کی، بڑے سے بڑے شاعر گزرے ہیں لیکن ہم نے ان کی قدر نہیں کی. لیکن منیر نیازی جو ہے وہ یقیناً ایک بڑا شاعر تھا. اور جیسے اس ملک میں یا اردو کے ساتھ جو بے قدری ہے، جس طرح شاعروں کی جو بے قدری ہے، تو اس میں ایک نام جو ہے وہ منیر نیازی کا بھی ہے کہ جس نے ماحول کی شاعری کی، جس نے انسان کی شاعری کی، جس نے اشیاء کی جو ہے وہ شاعری کی، اور حیوانوں کے بارے میں لکھا، اور اپنے جو اندر کے جو نفسیات تھی اس کے بارے میں انہوں نے لکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شاعر جو ہے اردو زبان میں مجھے تو ابھی نظر نہیں آیا. مجید امجد بھی ایک بڑے شاعر ہیں، لیکن میں اگر دیکھتا ہوں کہ جیسے نون میم راشد ہیں، ان کی شاعری ہے، ابن انشا کی شاعری ہے، لیکن منیر نیازی جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ نظر آتا ہے، بہت ڈفرینٹ چیزوں کو جو ہے وہ اپنی شاعری میں جو سموتا ہے. تو آج کا بلاگ جو ہے وہ میں منیر نیازی صاحب کے نام کرتا ہوں. بہت زبردست شاعر گزرے ہیں، آپ کو موقع ملے تو ان کی شاعری پڑھیے گا. کلیات منیر نیازی جو ہے وہ الحمد پبلیکیشن نے جو ہے وہ شائع کی ہے، اور یہ آپ ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو پاکستان میں اور خاص طور پہ جو اردو شاعری ہے اس کا آپ کو لطف جو ہے وہ دوبالا ہوگا. آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو شاعر تھے انہوں نے کس قسم کی شاعری کی، اور منیر نیازی کا جو ہے اس میں کیا مقام ہے.